Hello viewers, welcome to Nok TV. The story that I am going to analyze, I am going to explain is a Rabbi, written by James Joyce. James Joyce was an Irish poet and he was born in 1882 and died in 1941. Dubliner is the collection of his short stories that was published in 1914. 1914 में ये मजमूआ शाया हुआ था डबलिनर के नाम से। इसमें 15 स्टोरी थी। इसकी तीसरी स्टोरी, थर्ड स्टोरी, दैट इज़ अरबी वी आर गोइंग टू रीड। तीसरी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं अरबी। इसका नाम अरबी क्यों है? अरबी इज़ अ पोइटिक नेम ऑफ अरेबिया। अरब ही है ये, अरबिया का नाम ही है ये, अरेबिया का नाम ही अरबी है। अब ये क्रिश्चियन है, इसने ये नाम क्यों लिया? एक्चुअली ये जब यंग एज में था, इसको कोई जॉब मिली थी इस्तांबुल में काम करने के लिए। इस्तांबुल के एम्बेसी में जॉब मिली थी, वहाँ ये गया था, अरब के साथ रहा और इसने वहाँ स्टोरियाँ भी पढ़ी। इसने एक अरेबियन नाइट्स भी पढ़ी। अरेबियन नाइट्स आप पढ़ चुके हैं, उसका अरबी में नाम है अल्फ लैला और उसको एक और नाम भी है हज़ार दास्तां। उसमें 1001 स्टोरी है, उसको हज़ार दास्तां इसलिए कहते हैं, अल्फ लैला भी कहते हैं, अरेबियन नाइट्स भी कहते हैं। उसमें आपने जो थी वो डिफरेंट अल्फ लैला की डिफरेंट स्टोरियाँ पढ़ी हैं, किस तरह वो शहज़ादा बचाने जाता है शहज़ादी को दे या जिन की कैद से। इस तरह की कहानियाँ हैं सारी की सारी। शायद इसी से मुतासर होकर उसने इसका नाम अरबी रखा है। इसको लिटरेचर से लगाओ था, अरबिक लिटरेचर से। अरबिक लिटरेचर की कुछ किताबें अपने साथ भी लाया, शायद इसलिए इसने अरबिक नाम लिखा। लेकिन यहाँ ये नाम क्रिश्चियनिटी में यूज़ हुआ है। इट इज़ अ नेम ऑफ अ चर्च। एक चर्च का नाम है अरबी। उस चर्च के साथ एक बाज़ार लगता है, जिस तरह मस्जिद के साथ बाज़ार होता है, मंदिर के साथ एक बाज़ार होता है, दुकानें होती हैं चर्च की या मंदिर की या मस्जिद की। इसी तरह इस चर्च के साथ एक बाज़ार है। उसकी कमाई जो है या उसकी इनकम जो है वो चर्च को ही जाती है। वो चर्च के अंडर काम करता है। उस बाज़ार का नाम भी अरेबी है और उस बाज़ार में वो एक आर्जी बाज़ार है, टेम्परेरी बाज़ार है। और उसमें रेडी बाज़ार कह लें आप, उसका नाम अरेबी को रखा गया। ये नाम है और कुछ नहीं। हम भी नाम रख लेते हैं, जैसा हम राजा बाज़ार है हमारा, राजा बाज़ार रख लेते हैं, संडे बाज़ार रख लेते हैं, हानली बाज़ार है, नेपाली बाज़ार है, जो जहाँ कहीं ज़्यादा वो बांग्लादेशी बाज़ार है, पाकिस्तानी बाज़ार है, इंडियन बाज़ार है। तो नाम तो कोई भी, दरवाज़ों के नाम भी होते हैं, गेट्स के नाम भी होते हैं, दहली गेट है, लवारी गेट है, पार्टी गेट है, इस तरह नाम भी हो सकते हैं। ये नाम है, नथिंग एल्स। तो ये, लेकिन ये बाज़ार जो है ये एक पॉपुलर बाज़ार बन चुका है डबलिन का। डबलिन जो है, डबलिन इज़ कैपिटल ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन। उस डबलिन का एक सबब इलाका है, एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, उसमें एक बाज़ार है, उसमें उसी में एक बाज़ार लगता है, उसी का नाम अरेबी है। और उसमें जो वो बाज़ार इतना पॉपुलर हो चुका है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा, इसी तरह वो कह रहे हैं जिसने अरबी नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। इतना पॉपुलर बाज़ार है। और उसमें से कपल जो हैं वो अपने स्पाउस के लिए भी कुछ खरीदते हैं, इसलिए इसको रोमांटिक बाज़ार भी कहते हैं। तो अब इस बाज़ार में और एक और बाज़ार है जहाँ से स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पूरा स्टोरी का सेटअप है, उसका नाम भी मैंने लिख दिया है। स्टोरी ओपन ही यहाँ से होती है। जो ही आप बुक खोलेंगे, आपकी बुक में स्टोरी में जो फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है वो यही आ रहा है, नॉर्थ रिचमंड स्ट्रीट। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। पूरे का पूरा सेटअप इसी स्टोरी के अंदर, इसी स्ट्रीट के अंदर बनाया गया है। ये एक बंद गली है, बंद गली को कहते हैं एली, ब्लाइंड स्ट्रीट भी कहते हैं। यूँ कह लें कि ये एक स्ट्रीट है, ये इधर भी घर हैं, इधर भी घर हैं, इधर से जा रही है और यहाँ एंड पे एक घर बना हुआ, ये हमारे नरेटर का घर है। और ये घर गली को बंद करता है, गली को क्लोज करता है, ब्लाइंड बनाता है इसको। ये हमारे नरेटर का घर है और ये घर इन घरों से कटा हुआ है, अलग थलग है और ये डबल स्टोरी घर है। इस घर को उसने कहा है इन अनइनहेबिटेड हाउस, जिसमें कोई ना रह रहा हो, गैर आबाद घर। क्यों कहा है ये भी आपको बताता हूँ मैं। इस गली में एक स्कूल है, क्रिश्चियन कैथोलिक स्कूल है, और स्कूल जो है ये भी एक सिंबल है इल्म का, तालीम का। और उस स्कूल को जब छुट्टी होती है तब उस गली में रौनक लगती है, तब उस गली में शोर होता है, जब बच्चे खेलते हैं। दे प्ले लेट एट नाइट, देर तक खेलते हैं बच्चे वहाँ, इसलिए उस बाज़ार में रौनक आ जाती है जब छुट्टी होती है बच्चों को। तो अब उस गली में एक जो घर मैंने आपको बताया, ये आइसोलेटेड घर है, कटा हुआ घर है बाकी घरों से। ये भी एक सिंबल है क्यों कटा हुआ है।
उस घर के पीछे जो है वो एक स्टेबल है, जिसे स्तबल कहते हैं घोड़ों का। घोड़ों की आवाज़ें आती हैं, उनकी कॉम्बिंग करते हैं, उनके जो सर्वेंट्स हैं उनकी कॉम्बिंग करते हैं, उनके हार्नस की आवाज़ें आती हैं। हार्नस जो उनकी जो होते हैं साज होते हैं घोड़ों के, उनकी आवाज़ें आती हैं, स्मेल भी साथ साथ आती है। तो ये थोड़ा सा गली का हाल है। गली काम है, क्वाइट है, पीस है, वहाँ सुकून है, क्योंकि सुकून है वहाँ कोई जाता ही नहीं है, उसी ने आना है जो जहाँ वो वहाँ रहता है। तो ये गली का थोड़ा सा हाल। अब थोड़ा सा घर के बारे में आ जाए। ये घर हमारे नरेटर का घर है, जो हमारा स्टोरी सुना रहा है। एक बॉय है वो, एक और बॉय है वो अपने चचा और चची के साथ रहने के लिए आया हुआ है डबलिन में। कहीं और से आया है, बताया नहीं गया कहाँ से आया है। उसके अब्बू का नहीं बताया गया कहाँ है, उसकी अम्मी का नहीं बताया गया कहाँ है। बस वो अपने अंकल और आंटी के साथ रह रहा है। और ये भी एक सिंबलिज्म है कि दुनिया जो है कि आर्जी ठिकाना है, एक टेम्परेरी है। हम सब जो आर्जी आए हुए हैं, हमारा असली ठिकाना मौत के बाद होगा। तो यहाँ ये आया गया है, तो वहाँ वो रह रहा है। ये अपनी खाला के साथ, आंटी के साथ बाज़ार भी जाता है चीज़ें उठाने के लिए, साथ आंटी ले जाती है, पकड़ो ये शॉपर, पकड़ो ये बैग पकड़ो, इसी तरह ये जाता आता है। लेकिन इसने अभी तक अरबी बाज़ार नहीं देखा, क्योंकि छोटा है, 15 एज से भी छोटा है, तो इसने बाज़ार नहीं देखा। अब ये बाज़ार में खेलते हैं और इसके साथ कुछ दोस्त भी खेलते हैं। दोस्तों का मेंशन किया गया है, सिर्फ एक दोस्त का नाम बताया, दैट इज़ मैंगन। मैंगन इसका एक दोस्त है जो इसके साथ खेलता है। उसकी बहन उसको बुलाने आती है कि भाई टी का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, आ जाओ घर, पापा बुला रहे हैं, मामा बुला रहे हैं। तो अक्सर वो उसको बुलाने जाती है अपने भाई को, खेलों के साथ, जब बच्चे खेल रहे होते हैं। तो अब इसको जो हमारा राइटर है, जो हमारा नरेटर है, उसको फर्स्ट साइट लव हो जाती है विद दैट गर्ल। उस औरत के साथ, उस लड़की के साथ उसको पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। अब बाकी सारे जो अगले 1-2 पेज हैं आपकी स्टोरी में, वो उस लड़की को देखता, डिफरेंट एंगल से देखते ही गुजर जाएंगे। पूरे 2 पेज जो हैं वो लड़की के ऊपर ही हैं। ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टोरी है, नैरेटिव नहीं है। नरेशन इसमें एंड पे थोड़ा सा आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब लड़की के ऊपर ही सारा फोकस करता है। और ये जो राइटर है, इसके बारे में भी याद रखें थोड़ा सा, क्योंकि जेम्स जॉयस, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं कि इतना वो अपने मज़हब के बारे में इतना वो सख्त नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत कैनन लॉ को फॉलो नहीं करता। कैनन लॉ इनका लॉ है कि हर संडे आपको चर्च में जाना होता है, इट इज़ ऑब्लिगेशन फॉर एवरी क्रिश्चियन। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचता, ये मजहबी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा जो है ना वो लॉ वाली सा दिखाया गया है। तो अब यही चीज़ आपको इसके प्ले में नज़र आए, इसके आपके शॉर्ट स्टोरी में नज़र आ रही है। वो लड़का जो है वो लड़की को देखता है जब वो चली जाती है। कभी वो छत पे चढ़ के देखता है, कभी ब्लाइंड्स के पीछे से देखता है, कभी वो क्रेविसेस के अंदर से देखता है। क्रेविसेस कहते हैं दरवाजे के अंदर जो दराड़ें होती हैं, क्रेविसेस, उनमें से वो देखता है, पीपिंग थ्रू द क्रेविसेस, उनमें से झांकता है। पीपिंग थ्रू द ओपनिंग ऑफ द डोर, ओपनिंग ऑफ द विंडो, ओपनिंग ऑफ द गेट, ओपनिंग ऑफ द कर्टन, पर्दे में से झांकता है कभी, सो दैट ही मे नॉट बी सीन। इस तरह देखता है कि मैं नज़र ना हूँ, मैं देख सकूँ। तो ये उसको देखता है डिफरेंट एंगल से, उसके बारे में ये ईच एंड एवरीथिंग जानता है, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसके कपड़े कैसे हैं, कब पहने हैं, बालों का कलर कैसा है। और यही तो वो कह रहा है कि उसके जो सॉफ्ट रोप ऑफ हेयर कहता है, रोप ऑफ हेयर कहा उसने, इसका मतलब उसके बहुत ज़्यादा बाल होंगे। रोप ऑफ हेयर, उसके बालों की एक लट है, एक बालों का एक रोप है, जो कहता है टोजिंग फ्रॉम साइड टू साइड। जब वो चलती है तो साइड टू साइड वो टोज करता है, हिलता है वो। फिर वो कहता है उसने सिल्वर ब्रेसलेट पहना हुआ राउंड हर रेस्ट, अपनी कलाई के गिर्द पहना हुआ है, ब्राउन कपड़े पहने हुए हैं, ब्राउन कलर कहा उसने। देखें वाइट तो वाइट होता है, ब्राउन गंदमी कह लें, अब गंदमी यहाँ जाएगा, ठीक है, वो कलर उसने पहना हुआ है और उस कलर का वो है। और ये लड़का जो है कहता है फीस्ट हिज आई ऑन द गर्ल, उस लड़की पे अपनी नज़रें जमाए रखता है, नज़रों से उसका पीछा करता है। फीस्ट हिज आइज ऑन द गर्ल, ही इज़ हार्ड लीपिंग, उसका दिल उसके लिए हर वक्त धड़कता है, नज़रों से पीछा करता है उसका। अब किस तरह करता है, जब वो स्कूल जाती है, ये भी स्कूल जाता है किताबें उठाकर, उसके पीछे जाता है, उसका पीछा करता है, ही चेजेस हर। और जब वो देखता है कि हमारे डाइवर्ट होना है, उसका रोड अलग है, मेरा रोड अलग है, तो तेज़ी के साथ उसको ओवरटेक करके गुजर जाता है। ये शौक रहता है कि आई वॉज
फॉलोइंग यू बिकॉज आई लव यू। लेकिन ये बात वो बता नहीं सकता, एक्सप्रेशन से बता रहा है लेकिन मुंह से नहीं उसके निकल रहे ये अल्फाज। ऐसा ही गर्ल है, गर्ल थोड़ी सी बड़ी है लेकिन गर्ल थोड़ी सी मैच्योर भी है। अब इसी तरह उसका पीछा करता है, घर आके दरवाज़ों में से खिड़कियों में से देखता है। एक दफ़ा जब उसका पीछा करते करते इसने उसको ओवरटेक किया तो उसने एक सेंटेंस बोला, दिस वाज द फर्स्ट सेंटेंस इन योर स्टोरी दैट वाज स्पोकन बाय द गर्ल। द सेंटेंस वाज दैट शी आस्क्ड मी वाज आई गोइंग टू अरेबी, क्या तुम अरेबी जाओगे, क्या तुमने अरेबी जाना है, तुम कभी अरेबी गए हो, तुम्हारा अरेबी जाने का इरादा है, अरेबी मीन बाज़ार। अब उसने कहा कि ये इतना अनएक्सपेक्टेड सेंटेंस था मेरे लिए, मुझे पता भी नहीं था कि ये बोल देगी मुझे, कि मुझे पता नहीं मैंने यस कहा कि नो कहा। आई डोंट नो आई से यस और नॉट। बस मैंने साथ और पूछा उससे कुछ मैंने, इसने क्या कहा, इसने कहा एंड वाई कैन नॉट यू, क्या तुम क्यों नहीं जाती, मुझे तो कह रही हो तुम कभी गई हो और अभी तुम क्यों नहीं जाती। अच्छा ये सैटरडे को लगता है बाज़ार, ये बात याद रखें, सैटरडे को लगता है। अब वो कह रही कि सैटरडे को मेरे कॉन्वेंट में, मेरे स्कूल में रिट्रीट होती है, कोई पार्टी होती है, कोई काम होता है, सो आई कैन नॉट गो टू द बाज़ार ऑन सैटरडे। ये उसने रीज़न बताई है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि वो क्यों नहीं गई कॉन्वेंट की वजह से। तो फिर लड़की फिर और एक सवाल करती, कहती अच्छा इफ़ यू विल इफ़ इट्स वेल फॉर यू शी सेड, उसने कहा अगर तुम चले जाओ तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसा बाज़ार है जिस पे जाना हर कोई फ़ख्र समझता है कि मैं गया था वहाँ। तो अब वो कहता है, लड़का फिर कहता है, दूसरा सेंटेंस जो बोला लड़के ने, वो कह रहा है इफ़ आई गो, अगर मैं जाऊँगा ना तो आई विल ब्रिंग यू समथिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा। लेकिन लड़के ने आई के साथ विल लगाया है, आई के साथ विल शेल लगता है ना, विल जब भी लगता है इसका मतलब पक्का लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा मैं। तो अब छोटी बता रहा है चूँकि उसकी लवर क्या, उसकी बिलव्ड कह रही है उसको, ये पॉसिबल नहीं है कि वो जाए और ना लेके आए, तो वो कह रहा है मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ये इसी चीज़ को मैंने काफ लव का नाम दिया है, क्योंकि हमारा थीम भी काफ लव है। काफ लव कहते हैं बचपन की मोहब्बत, कि इमेच्योर मोहब्बत, जो मैच्योर ना हो, बच्चों की मोहब्बत, काफ लव भी कहते हैं, पप्पी लव भी कहते हैं उसको, ये इसका थीम भी है। अब वो ये इतनी बातें हो गई उसकी। अब लड़के के दिल में ये बाज़ार आ गया है कि मैंने बाज़ार जाना ही जाना है, क्योंकि इट वाज सेड बाय माय बिलव्ड, मेरी बिलव्ड ने कहा है तो मैंने जाना ही जाना है। अब घर आके सैटरडे को मॉर्निंग में अपने अंकल से बात करता है, अंकल आई वांट टू गो टू अरेबी, प्लीज़ गिव मी समथिंग, गिव मी सम मनी सो दैट आई मे गो एंड बाई समथिंग फॉर मी एंड यू एंड आंट, आंटी के लिए, आपके लिए मैं कुछ ख़रीद के लाऊं। तो अंकल कह रहे हैं अच्छा आई एम गोइंग टू जॉब, वी विल टॉक इवनिंग, मैं इवनिंग में हम बात करेंगे जब मैं आऊँगा। वो इवनिंग तक वेट करता है, आपको पता है ऐसा वेट कितना मुश्किल होता है, उसने वेट किया इवनिंग तक बड़ी मुश्किल से। और जो आपको पता है कि जिसे कहते हैं ना कि जो इंतज़ार है वो मौत से बुरा होता है, ऐसा ही इसने किया। ये कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता था, अपना इसका टाइम नहीं गुजर रहा था। इसी दौरान 8 बजे अंकल के आने का टाइम होता है। 8 बजे ये बेचैन था कि अंकल आएंगे, उनसे मनी लेकर मैं ट्रेन पे बैठूंगा और बाज़ार चला जाऊंगा, और 10 बजे बाज़ार बंद हो जाता था। अब उसी दौरान एक और औरत का इंट्रोडक्शन कराया गया। इनके घर में एक औरत आती है, पान ब्रोकर की विडो होती है। पान ब्रोकर कहते हैं जो चीज़ें, जो पैसे दे के ना, जिसे कहते हैं कि चीज़ें रख के, सोना रख के उसके पैसे दे दिए, घर गिरवी माल पैसा देते हैं कि पैसा दे दिया और उसके बदले में कुछ चीज़ रख ली अल्टरेशन। तो उसने भी, इसके अंकल ने किसी पान ब्रोकर की विडो से पैसे लिए हुए हैं और वो लेने के लिए आई बैठी है कि जब आएगा तो मैंने पैसे लेने। उसका नाम है मिसेज, ये लिख दिया मैंने, मिसेज मर्सर। देखिए लिखने में तो ये मर्सर लगता है, मर्सर, लेकिन आर बोला नहीं जाता। अमेरिकन इंग्लिश में आर बोला जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में आर नहीं बोला जाता है। एंड वी स्टडी ब्रिटिश इंग्लिश इन आवर कॉलेजेस एंड स्कूल्स, हमारे ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, इसलिए ये मस बस, मर्सर नहीं मस। तो मिसेज मस जो है वो वहाँ बैठी हुई है, और ये चूँकि वो आंटी के साथ बैठी बातें कर रही, ये ऊपर चला गया है। ऊपर जाके ये कमरे को देखता है, कमरा, अब उस कमरे के बारे में थोड़ा सुन लें। कमरे में एक प्रीस्ट, पादरी रहता होता था किराए के मकान में, कमरे में पादरी रहता होता था, पादरी मर चुका है, अब वो कमरे खाली हैं और कमरे के अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं। बुक्स जो उसने कहा है कि मस्टी एंड डस्टी, स्मेल भी आ रही है और डस्ट से भरे हुए हैं।
और जो वो प्रीस्ट रहता था ही वॉज चैरिटेबल, वो बड़ा सखी था। वो अपनी सारी दौलत इंस्टीट्यूशन को दे देता था, चर्च को दे देता था, और मरते वक्त उसने अपना फर्नीचर भी अपनी बहन को दे दिया था। ये उसके कमरे का हाल है। इनके घर के पीछे एक लॉन है, और लॉन को उसने कहा है वाइल्ड गार्डन। वाइल्ड गार्डन इसलिए कहा है कि उसमें कोई माली नहीं है जो उसकी लुक आफ्टर करे, और जो उसकी जो है ना मोइंग करे, जो उसकी कटिंग करे, जो पौधों की कटिंग करे, जो उसको रूट आउट करे, बुशेज़ एंड बुशेज़ को, जो झाड़ियाँ अंदर से काटे, कोई नहीं है वहाँ। वो इतना फैल गया हुआ है, उसको वाइल्ड गार्डन ही बन गया हुआ है, ये कह रहा है। फिर वो कह रहा है उस वहाँ एक ट्री है, एप्पल ट्री है। एप्पल ट्री भी एक सिंबल है एप्पल का, चूँकि क्रिश्चियन हो और एप्पल ना हो, जूश हो और एप्पल ना हो, क्योंकि इनके बकौल हज़रत आदम ने जो जन्नत में फल खाया था वो एप्पल का था, और एक बाइट खाई थी। और इसीलिए आपने देखा होगा जो एप्पल का लैपटॉप है उसके ऊपर जो एप्पल बना हुआ उसकी में से भी एक बाइट खाई होती है, उसी सिंबल को वो शो करता है। तो एप्पल का ट्री है, जिस तरह हिंदुओं के घर में तुलसी का दिखाते हैं एक मुकद्दस दरख्त के तौर पे, हर मज़हब में कोई ना कोई ट्री होता है। इसी तरह उस दरख्त के नीचे एक साइकिल पड़ी हुई है, साइकिल के साथ एक हवा बहाने वाली पंप भी है। दोनों को उसने कहा है रस्टी एंड डस्टी। रस्टी जंग लगा हुआ है, डस्टी मिट्टी गट्टे से भरे हुए हैं, क्योंकि उनको साफ़ करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने कहा अनइनहेबिटेड हाउस, गैर आबाद घर। क्योंकि गैर आबाद घर तो हो गया ना, ये लड़का है, लड़कों के साथ खेलता है, खामन जॉब पे जाता है, औरत अकेली घर में रहती, डबल स्टोरी घर में, तो अनइनहेबिटेड तो हो गया ना। अब ये चीज़ें देख के ना ये इंतज़ार भी कर रहा है, साथ साथ ये चीज़ें भी देख रहा है। ऊपर जाता है, रेन भी आ रही हल्की हल्की, फिर ये पीप झांकता है, उस लड़की को देखता है, उसके कपड़ों को देखता है, उसकी चाल को देखता है, उसकी ढाल को देखता है, उसके जूतों को देखता है, हर एंगल से उसका जायज़ा लेता है, उसको गेट पे खड़ी देखता है। ये सारे के सारा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। फिर अल्लाह अल्लाह करके 9 बजते हैं, ये नीचे आता है, इसके अंकल आते हैं। अंकल से कहता है अंकल मुझे मनी दें, वांट टू गो टू अरेबी। अंकल कहते हैं अब तो रात होगी, कहाँ जाओगे तुम अरेबी, बैठो आराम से। अब इसमें यहाँ आके फिर जो उसकी आंटी जो है, खाला जो है, वो इन्वॉल्व होती है। वो कह रही है कि आपने सुबह का इसको जो है ना वो प्रॉमिस किया इसके साथ, अब जाने का टाइम आया तो आप कह रहे हैं कि टाइम लेट हो गया। तो अंकल भी फ़ौरन अपनी बात बदल लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं लड़के की नज़र में बुरा ना कहीं बन जाऊँ। वो फ़ौरन अंकल कहते हैं हाँ हाँ, हर वक्त ही पढ़ते रहना, खेलना ना, इससे तो इंसान डल बन जाता है। और जो सेंटेंस अंकल ने बोला वो मैंने लिखा है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। डल बॉय बंदे को बनाता है। आपको जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, ये ले मनी और जाएं। मनी इतनी थोड़ी होती है, इनसफिशेंट मनी कहा उसने, बहुत ही मामूली किस्म की पैसे दिए उसने कहा जाओ चले जाओ। तो लड़का 9 बजे लेके घर से निकलता है, और निकलने के लिए स्टेशन पे जाता है, और जहाँ रहता है उसका नाम है रिचमोंड स्ट्रीट, और जो स्टेशन को रोड जाता है वो भी मैंने लिख दिया है, उसका नाम है बिकिंगम स्ट्रीट। बिकिंगम स्ट्रीट में से होता हुआ आगे स्टेशन आता है, स्टेशन पे चला जाता है, 3rd क्लास में जाके बैठ जाता है। यहाँ से भी उसकी गुर्बत शो हो रही, पॉवर्टी शो हो रही है कि 1st क्लास में, 2nd क्लास में नहीं, 3rd क्लास में जाके बैठता है वो सफ़र करने के लिए, और वो सफ़र उसका रवाना हो जाता है। थोड़ा सा सफ़र दिखाया गया है, उसकी ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है, हर्ब्स में से, जंगल में से, फसलों में से, रिवर भी आता है, कनाल भी आती है, वो जा रही है उसकी ट्रेन। अगला एक स्टेशन आता है जिसका नाम है, लिखा है वेस्टलैंड रो स्टेशन, वेस्टलैंड रो। उस पे जाकर देखा, इट वाज पैक्ड विद द पैसेंजर, इट वाज लोडेड विद द पैसेंजर द स्टेशन। सो द पीपल, द क्राउड ऑफ पीपल गेट फॉरवर्ड टू बोर्ड इन द ट्रेन। ट्रेन में सवार होने के लिए लोग आए हैं, लेकिन पता कुलीन को क्या कहता है, पोर्टर कहता है दिस ट्रेन इज़ बाउंडेड फॉर अरबी। ये अरबी जा रही है, अरबी बाज़ार जा रही है, किसी और जगह जाना है तो इसमें ना बैठो। तो लोग पीछे हट जाते हैं, सिर्फ अरबी जाने वाले वहाँ बैठ जाते हैं। फिर ट्रेन जाती है, अगला नेक्स्ट स्टेशन आता है अरबी, वहाँ जाकर उतर जाते हैं। ट्रेन दिखाया गया, देखें जब भी ट्रेन खड़ी होती है इसका एक लॉन्ग स्टेशन होता है, प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म प्लस्तर का बना होता है, सीमेंट का बना होता है, ईंटों का बना होता है, बजरी का बना होता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म लकड़ी का बना हुआ, जहाँ उतरने के लिए बस स्टेप्स बनाए हुए थे। ये भी सिंबलिज्म है, ये भी सिंबलिज्म है। आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द लेसन। तो अब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म से उतर के नीचे आता है। स्टेशन से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जहाँ से आपको कुछ चैरिटी दे के जाना होता है, यानी कि इफ़ यू वांट टू पास थ्रू दैट गेट यू हैव टू पे सम 6 penny
फॉर द एज अ चैरिटी आपको 6 पेनी देने होते हैं अगर आप उस गेट से गुजरते हैं। इसके पास तो पहले थोड़े तो, सो ही लेफ्ट द गेट, ही लेफ्ट द उसने वो जो स्टेशन था उसके बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता किया जो फ्री वाला था। सामने बाज़ार था, बाज़ार चला गया है। तो उसने कहा है कि नियरली ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, तकरीबन सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। 2-3 शॉप्स खुली थी, एक में कॉफ़ी वाली थी, एक पे उसने कहा था कि वो जार पड़े हुए थे, वेसेस पड़े हुए थे, गुलदान कह लें आप, टी पॉट पड़े हुए थे, फ्लावर टी पॉट पड़े हुए थे, कुछ सेट थे, डिनर सेट थे। इसने देखा जाके देयर वाज अ सेल गर्ल स्टैंडिंग एट द शॉप। वो दो शी वॉज टॉकिंग विद द 2 गाइज, 2 मर्दों के साथ वो बात कर रही थी। कह रहा कि मे बी वो कस्टमर हो, मे बी उसके फ्रेंड हो, आई डोंट नो। कह रहा जब वो बात कर रही थी मैं जाके शॉप पे खड़ा हो गया, उसने उनको छोड़ा एंड ही केम टू मी एंड आस्क व्हाट डू यू वांट टू बाई। मुझसे उसने पूछा आपने क्या ख़रीदना है। तो मैंने उससे कहा नो थैंक्स, नो थैंक्स कहा। कहता है मुझे लगता वो टायर्ड थी, शी वॉज टायर्ड। क्यों टायर्ड थी आप खुद देखें, सुबह की खड़ी है वो, दुकान बंद होने वाली है, शॉप बंद होने वाली है, तो थकी होगी ना शाम के टाइम पे। तो अब इसने कहा मैं उस शॉप को छोड़ा और बाहर निकल आया, बाज़ार में आ गया हूँ मैं। बाज़ार में आकर देखा तो पीछे से आवाज़ आई कि बाज़ार बंद हो चुका है, लाइटें बंद कर दी जाएं। तो कह रहा है इतना सा कि सारी बाज़ार की लाइटें बंद हो गई, बाज़ार में अंधेरा छा गया, मेरी पॉकेट में जो मनी थी, कॉइन थे, वो नीचे गिर गया, उसके गिरने की मुझे आवाज़ आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्टोरी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन अपने पीछे बहुत सी बातें छोड़ जाती है। वो लड़का गया ज़रूर है बाज़ार लेकिन वापस नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, सिंबल इसलिए है, और साथ अंधेरा भी दिखा दिया वहाँ, और ये कब्र का अंधेरा है। और मनी का गिरने का मतलब है दुनिया की चीज़ दुनिया में रह जाती है। देखिए रूह जो है अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से 50,000 साल पहले बना दी हुई थी। आदम की पैदाइश से 50,000 पहले रूहें सब की सब बना दी अल्लाह ताला ने। तो रूह तो आसमानी चीज़ है, जिस्म जो बनाया वो मिट्टी से बनाया, ज़मीन की चीज़ है, और दौलत जो है वो दुनिया की चीज़ है। तो देखें दुनिया की चीज़ दुनिया में रह गई। हम भी देखें जब इंसान मर जाता है तो रूह तो चली जाती है, जिस्म जो है मिट्टी मिट्टी में चली गई, रूह जहाँ थी वहाँ चली गई, मनी दुनिया की दुनिया में रह गई। आपके तो कपड़े भी उतार लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, कुछ चीज़ साथ नहीं जाती। तो यहाँ ये सिंबल दिखाया गया है कि वह मौत के मुंह में चला गया है। ट्रेन एक ट्रेन ज़िंदगी का सफ़र है जो पैदा होने से लेके मरण तक आपका साथ, ये ज़िंदगी का सफ़र है। ट्रेन आपको मौत की तरफ लेके जा रही है, ये ट्रैक आपको मौत की तरफ लेके जा रहा है। तो हम वहाँ जाएंगे जो कभी वापस नहीं आता। और वह लड़का भी वापस नहीं आया, इसलिए वापस नहीं आया कि कब्र में चला गया, अंधेरा दिखा दिया ना। जब अंधेरा दिखा दिया तो अंधेरे में डूब गया वो। और इसके बाद जो उसके प्लेटफॉर्म लकड़ी का दिखाया था, देखिए लकड़ी का प्लेटफॉर्म दफनाने के कई तरीके हैं। मुसलमान दफनाते हैं कब्र बना के, जब उसको नहलाते हैं तो लकड़ी के फट्टे पे डालते हैं, और जो क्रिश्चियन जो दफनाते हैं उसको लकड़ी के बॉक्स में डालते हैं। तो लकड़ी का दिखाने का यही है इसका कोई सिंबल। और उसके बाद उसका जो स्ट्रीट बंद गली दिखाई गई, ये सिंबलिज़म है। बंद गली दिखाई गई इसलिए बताई गई कि ज़िंदगी से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते आप, इसलिए सुसाइड हराम है। तो हम ज़िंदगी से हम फरारी नहीं कर सकते, तो अब वो आपको रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू फेस द म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। आपको सारे काम करने हैं, मुश्किलात भी बर्दाश्त करनी है, दुनिया में भी रहना है। तो लड़की जो दिखाई गई वो दुनिया है जिसके लिए वो तगोदो करता है, लेकिन एंड पे उसने एक बात बड़ी अच्छी की है। देखें उसने कहा है गेजिंग अप इनटू द डार्कनेस आई वाज माई सेल्फ एज अ क्रिएचर ड्रिवन एंड डिराइड बाय द वैनिटी एंड माई आईज बर्नड विद एंग्विश एंड एंगर। कितनी अच्छी बात की है। कह रहा है उस वक्त मेरी आंखों में जो थी ना वो जल उठी गुस्से के साथ, मैं किस चक्कर में पड़ा हुआ था। ऐसा ही होता है जब मरने के करीब होता है आदमी, सारा कुछ सोचता है कि मैं दुनिया के लिए लगा रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो कह रहा है मैं भी ऐसा ही सोचा कि मैं किसके लिए भागदौड़ कर रहा हूँ, और वापस नहीं गया वो। क्लियर। सो इसमें एक अकेला लड़का दिखाया गया है बगैर वालदैन के। इसका मतलब यह है कि दुनिया में हम लोग टेम्परेरीली आते हैं, आर्जी आते हैं, ये एक सिंबलिज़म है। फिर ट्रेन दिखाई गई है, ज़िंदगी का सफ़र है। बाज़ार दिखाया गया जो दुनिया की चीज़ें मिलती हैं, और उसकी लड़की महबूबा दिखाई गई है, वो उसकी दुनिया है जिसको हासिल करना चाहता है वो। और बुक्स दिखाई गई हैं, किताब में पढ़ी कि इल्म जो है बुक्स तक महदूद होकर रह गया है। प्रीस्ट को मुर्दा दिखाया गया, इसका मतलब हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो एम्प्टी हैं, खाली हैं अंदर से, उनके पास नॉलेज नहीं है। दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द पीपल, दे हैव नॉट सफिशेंट नॉलेज।
एक नाम रह गया है बस, और कुछ नहीं है उनके अंदर, खाली खोखले हैं वो, उनका इल्म जो है ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए जो ज़िंदगी की हर खुशी नहीं हम खरीद सकते, लड़के ने यही दर्स दिया है। हम भाग दौड़ तो करते हैं लेकिन हम ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं खरीद सकते। आइए इसके अब थोड़े से थीम के बारे में। काफ़िला मैंने आपको बताया था, आइसोलेशन अलग है। आइसोलेशन, इसका घर भी अलग दिखाया है, घर में ये अकेला दिखाया गया है, इसकी खाला भी अकेली दिखाई गई चूँकि खाम तो जॉब पे जाता है, और घर को कहा गया है अनइनहेबिटेड हाउस। तो अनहेबिटेड ही तो हो ना, गली भी इसकी अकेले है, तो आइसोलेशन इसका मेन चीज़ है। फिर उसने पॉवर्टी, गुर्बत दिखाई गई है। देखिए गुर्बत ही तो है, गुर्बत की वजह से ही, गुर्बत दो तरह की हो सकती है, एक तो इल्म की गुर्बत भी हो सकती है, चूँकि पादरी फौत हो गए हैं, देने वाला इल्म कोई नहीं है। स्कूल जो है ये पॉजिटिव साइन है कि इल्म, स्कूल एक ज़रिया है इल्म देने का, लेकिन मजहबी तालीम ख़त्म हो चुकी है। फिर उसने एक एपिफैनी एट दी एंड, वो मैंने आपको बता दिया है। इनलाइटमेंट होती जब आपको शऊर आ जाए, जब आप जान जाएं कि आई वॉज एट रॉन्ग, मैं गलत था। तो ये, तो इसके अब आप मुझे बताएं इसके करैक्टर कितने हुए। देखें, एक लड़का है जो इसका हीरो है, प्रिंसिपल करैक्टर है या प्रोटागोनिस्ट है, एक लड़की है जो उसकी हीरोइन है। क्लियर? मैनगन उसका फ्रेंड है, उसका कोई काम नहीं, बस नाम बताया गया है। खाला और आंटी और उसके अंकल का कोई काम नहीं है, वो दिखाए गए हैं, उससे मनी ली है, बस ख़त्म, दैट्स ऑल। एक औरत दिखाई गया, मिसिस मर्स, जो घर में कर्ज लेने आती है अंकल से, और एक प्रीस्ट दिखाया गया है, पादरी। ये इस घर के करैक्टर हैं। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।